गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज कई दिनों के बाद फिर से आया क्योंकि आज इंसिडेंट ही कुछ ऐसा था। आज सुबह 22 अप्रैल जब लोग सारे सो रहे थे तब कुछ डिफरेंट ही हो गया इंडिया का इकोनॉमी में। पता नहीं, आप लोगों को शायद पता होगा क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि मोरलेस सबको पता है। और कल इसका एक स्ट्रेटेजिकल अपडेट आया था और आज फाइनल अपडेट आया। और इसको आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट में रिलायंस का रैली देख के। आज लोगों ने लाखों कमाया सिर्फ रिलायंस से। एक टाइम ऐसा आया कि जनरली 10% के बाद अपर सर्किट फ्रीज होता है। रिलायंस का अपर सर्किट फ्रीज हो गया था, फिर नया अपर सर्किट करके फिर से ट्रेड चालू करना पड़ा था। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के लिए एक हिस्टोरिकल डे है। एंड आप लोग जो ट्रेडिंग करते हो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से तो ये और भी ऊपर जाना चाहिए। 22 अप्रैल जब आधा इंडिया सो रहा था तो मार्क जुकरबर्ग का एक छोटा सा पोस्ट आया जो इंडिया को हिला दिया। क्या पोस्ट था इसमें जुकरबर्ग ने लिखा था कि इंडिया का रिलायंस जियो के साथ वो लोग डील साइन कर रहे हैं 9.99% का, जो कि यानी करीब 42-43,000 करोड़ का डील साइन की। ये रिलायंस जियो का सबसे बड़ा सोलो पार्टनरशिप है। 9.99% जो फेसबुक ने एक्वायर किया। रिलायंस का बाकी बहुत सारे पार्टनर ने कुछ परसेंटेज लिया है, बट ये परसेंटेज जो है ये सबसे बड़ा सोलो परसेंटेज है। और इससे हुआ यूं, स्टॉक मार्केट में 10% रिलायंस का शेयर बढ़ा और उसके बाद अपर सर्किट फ्रीज हो गया, फिर से ओपन करना पड़ा, वो फिर से बढ़ा। कई लोगों ने इसमें लाखों कमाए। आज के डेट में जो लोग मार्केट में हैं उन लोगों को पता है, जो मार्केट में नहीं है उनको भी न्यूज़ से या दोस्तों से पता तो चल ही गया होगा। अगर नहीं पता चला तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एंड फाइनली 10.2% में जाके डे क्लोज हुआ। 126 रुपया के ऊपर शेयर गया एक दिन में। 1240-50 के आसपास का शेयर था कल, और वो शेयर आज के डेट में जो डे एंड हुआ 1363 रुपया 60 पैसा गया, मतलब 126 रुपया से भी ऊपर गया। तो आप समझ सकते हैं जो लोग आज पूरा खेला है इसको पूरा दिन में, वो लोग कितना कमाया है। यही नहीं, ये तो डे एंड है 63, ये 1385 तक गया था, 84.9 तक गया था। समझ सकते हो आप कि क्या रैली दिया, कहां से कहां लेके गए थे। तो जो लोग ये शेयर में इन्वेस्ट किए हो आज के डेट में या कल यस्टरडे, तो वो लोग तो माला माल हो गए हो। और ये मेरे हिसाब से ये शेयर और देना चाहिए। बट मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि मैं कभी भी कोई बाइंग टिप्स नहीं देता हूं। मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए। और क्यों, चलिए मैं बताता हूं कि मेरे हिसाब से क्यों। बताने से पहले मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में डाला जाए कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, क्या इतना इमरजेंसी था। यूएस में भी हाल खराब है, इंडिया में भी हाल खराब है, फिर भी ये लोगों ने डील साइन किया। इससे देश का इकोनॉमी का क्या चेंज हो सकता है। नहीं होता डील तो क्या रहता, क्या क्या चेंज हो सकता है, ये सारे चीज। तो भाई इस डील में क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन फेसबुक जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, और रिलायंस जियो जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका फ्री डाटा ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यूज किया है। इन दोनों के बीच क्या है, क्या चक्कर है, क्यों ये सारे चीज हमें समझना चाहिए। तो जो भी हो आते हैं इसमें। और ये जो पहले शुरुआत में मार्केट में इतना रैली दिया, ये दिया बोल के मैं आप लोगों को बोला, तो आप लोगों को अगर लगता है कि घर बैठ के शेयर मार्केट खेलना चाहिए तो सही सोचते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, थोड़ा दिमाग लगा के करो, बट करो। क्योंकि इन द लॉन्ग रन आप अगर ठीक से सही से खेल सकते हो तो ये बहुत बहुत पैसा दे सकता है, आपके सोच से कई
कई ज़्यादा पैसा दे सकता है। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला है कि आप हमेशा डिस्काउंट ब्रोकरेज बोलते हो, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकरेज में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को कोई टिप्स नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अरे यार, फुल ब्रोकरेज हाउस में जाओ, किसने मना किया है? मैंने नहीं बोला कि हमेशा डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस में ही जाना होगा। फुल ब्रोकरेज हाउस में जाओ। एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग में जाओ। एंजल ब्रोकिंग जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज देता है, उनका भी डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं है, उनका भी फ्लैट 20 रुपीज़ इंटरडे का चार्जेस है। उसके आगे जो एसटीटी वगैरह, जीएसटी एसटीटी, वो सब तो अलग है, वो गवर्नमेंट का है। सेबी का चार्जेस, जीएसटी एसटीटी, वो सारा गवर्नमेंट का है। बाकी वो छोड़ के उनका भी 20 रुपीज़ फ्लैट। आप 1 रुपये का सौदा करो या 1 करोड़ का सौदा करो, 20 रुपया आपका एक सौदे का ब्रोकरेज है, तो करो। फुल ब्रोकरेज फर्म में जाओ, एंजल ब्रोकिंग में जाओ। वो लोग टिप्स देता है, टेक्निकल एनालिसिस भी देता है, फ्री में आप खोल सकते हो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और वो लिंक के थ्रू आप फ्री में खोल सकते हो। आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। माइंड इट, 1 रुपया भी नहीं देना हो। पहले भी मैंने बहुत लोगों को बोला है कि अकाउंट खोलो, तो 0 रुपीज में अकाउंट खोलने में क्या हर्ज है यार? वो भी फुल ब्रोकरेज हाउस में 0 रुपीज में अकाउंट खोल सकते हो। और ये एंजल ब्रोकिंग शायद एक ऐसा लौता ब्रोकरेज हाउस है जिसमें आपको फुल ब्रोकरेज हाउस में 0 डिस्काउंट ब्रोकरेज का फ्लेवर देता है। नो ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी एंड 20 रुपीज फ्लैट चार्ज फॉर इंट्राडे। तो हो गया ना भाई, खोलो। आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज में नहीं खोलना है, मत खोलो। आप यहाँ पे खोलो, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। फ्री में अकाउंट खोलो, 2-3 घंटे के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। आप ये लिंक के थ्रू रजिस्टर करो, वो लोग कॉल करेगा, अकाउंट खुल जाएगा, कोई पैसा नहीं लेगा। अकाउंट खोलने में कोई कहीं भी जाओ एटलीस्ट 300 रुपीज तो लेता है। एंजल ब्रोकिंग में कुछ पैसा नहीं लेगा, 0। मेरा लिंक जो दिया हुआ है उसके थ्रू जाओ, वो 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेगा। फिर देखो, सोचो, आप ऐप को यूज करो, करके अगर लगता है कि अच्छा है, अपने हिसाब से यूज करो। अगर लगता है अच्छा नहीं है तो बाद में सोचो। बट मुझे नहीं लगता कि खराब लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आपको, सबसे पहली चीज डिस्काउंट ब्रोकरेज का सारा फैसिलिटीज है। सेकंड चीज, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। एंड आई थिंक शायद, हाँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में शायद उन लोगों का कुछ कैशबैक भी है। फर्स्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन में शायद उन लोगों का कुछ कैशबैक भी है, वो भी एक बार चेक कर लेना। जितना मुझे याद है कैशबैक था। मैं जब ओपन किया था एक और अकाउंट, तो उसमें कैशबैक था। क्योंकि मुझे भी कभी कभार टिप्स चाहिए होता है यार, सबको चाहिए होता है, न्यूज़ वगैरह, और फ्री में मिल रहा है, मैं क्यों नहीं ओपन करूँगा। मैंने ओपन किया, टिप्स मिल जा रहा है, अच्छा है। और मैं बैलेंस करके रखता हूँ, जिसमें जहाँ फ़ायदा मिले मैं उसमें वो खरीदता हूँ। जो भी हो, बहुत हो गया। लोगों को लगेगा मैं एंजल ब्रोकिंग का स्पॉन्सर वीडियो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। मेरा 800 सब्सक्राइबर है, क्यों स्पॉन्सर देगा वो लोग मुझे? एक तो 800 सब्सक्राइबर है, ऊपर से 2-3 हज़ार ही व्यू करते हो आप लोग, ज़्यादा व्यू नहीं करते हो। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लगा। ये रिसेंटली मैंने एंजल ब्रोकिंग को लिया, फ्री में अकाउंट है, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और टिप्स भी मिल रहा है फ्री में, तो मैं सोचा, और डिस्काउंट ब्रोकरेज का भी फैसिलिटीज़ मिल रहा है। और ये 30 साल के ऊपर का कंपनी है, खोल लिया। तो आप लोगों को चाहे तो खोलो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवे, तो लौटते हैं जो मेन मुद्दा था, जिसको लेके हम आज बात करने वाले थे। जैसे मैं बोल रहा था, जुकरबर्ग का अराउंड 63 बिलियन नेटवर्थ है, और रिलायंस का चेयरमैन का अराउंड 47-48 बिलियन नेटवर्थ है। तो दोनों ही जायंट है, और इन लोगों ने ये डील किया। और ये डील करने के बाद इतना हड़बड़ी किया क्यों? क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने करीब 62 मिलियन इन्वेस्ट किया, और इंडियन करेंसी में वो 43,000 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। तो 43,000 करोड़ मतलब अराउंड $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ के आसपास का कन्वर्शन आ रहा है। लेकिन अभी तो डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, 76 के आसपास।
तो 6 रुपीज़ का डिफरेंस पर डॉलर में, तो 62 मिलियन में कितना डिफरेंस हो सकता है आप सोचो। पता नहीं, मे बी ये लोग पहले साइन कर चुके हो जब 70 के आसपास था, और या हड़बड़ी इसलिए कर रहा है कि शायद कोरोना वायरस ऑलमोस्ट पीक में पहुंच चुका है जितना लग रहा है, क्योंकि 5th वीक 6th वीक चल रहा है, तो ऑलमोस्ट पीक में पहुंच चुका है। तो आशा करते हम सब, ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि ये वायरस का जो आउटब्रेक है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर वायरस का आउटब्रेक नीचे की तरफ गया तो मतलब सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होगा, और ये डील और ये आउटब्रेक का जो नेगेटिव ट्रेंड्स के बारे में लोग सोच रहे हैं, तो ये एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहा है कि जो इम्पैक्ट हो गया इकोनॉमी में वो हो गया, अभी एक बेहतर इकोनॉमी आना चाहिए। ये जगह मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ कारण है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, इंडिया में फेसबुक का अराउंड 328 मिलियन यूज़र है और व्हाट्सएप का अराउंड 400 मिलियन मंथली यूज़र। रिसेंटली 8 फरवरी को फेसबुक का सिस्टर कंसर्न व्हाट्सएप को डिजिटल पेमेंट का अप्रूवल मिला, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसा व्हाट्सएप पे भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। वो रिजर्व बैंक का अप्रूवल मिल गया है। ये आज के डेट में मार्केट में सबसे बड़ा शेयर तो है गूगल पे का, जितना मुझे पता है, गूगल पे और फोन पे का, और उसके बाद ही शायद पेटीएम का है। गूगल पे, फोन पे का अराउंड 35% और पेटीएम का अराउंड 15-16%। तो मतलब ये 3 जायंट है। व्हाट्सएप उस एरिया में अपना पैर रखा है, जस्ट अपना पैर रखा है, और इंडिया में होपफुली बाई 2023 $135 बिलियन का ये यूपीआई ट्रांजैक्शन एस्टिमेटेड है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है गूगल। हमेशा हम लोग लास्ट 10 साल से जो देखे हैं कि फेसबुक और गूगल, इन दोनों के बीच हमेशा एक टेक कंपटीशन रहता है। तो शायद फेसबुक वो मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हो, पता नहीं, बट शायद ये एक रीज़न हो सकता है। जो भी हो, मतलब व्हाट्सएप ये यूपीआई में अभी नया लॉन्च हुआ है, तो तीनों बड़ा टेक फर्म आ गया गेम में। मतलब इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, बाहर का तीनों बड़ा टेक फर्म। अमेजन आ गया, अमेजन पे लेके, व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे लेके, गूगल आ गया, गूगल पे लेके। तीनों दुनिया का सबसे बड़ा मेजर प्लेयर अभी इंडिया में फोकस कर रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट के ऊपर। कुछ तो चल रहा है यार इंडिया में, कुछ तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, जिसलिए तीनों टेक फर्म इंडिया में आ गया है। अब आते हैं रिलायंस के बारे में। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि जनवरी 2020 में रिलायंस ने अपना ई कॉमर्स लॉन्च करने का बात किया था। वहाँ पे रिलायंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन? फेसबुक का एक और कॉम्पिटिटर अमेजन। रिलायंस का कॉम्पिटिटर कौन? अमेजन। और अमेजन का टेक में कॉम्पिटिटर कौन? फेसबुक। टेक में फेसबुक भी एक कॉम्पिटिटर है ना अमेजन का, और अमेजन भी खुद का अमेजन पे लेके आया है, यहाँ व्हाट्सएप पे आ गया। इसमें मुकेश अंबानी जी और फेसबुक का, मार्क जुकरबर्ग का, दोनों का फायदा है, क्योंकि रिलायंस का रीच और ई कॉमर्स लॉन्च करने के बाद इनको जो चाहिए एक पेमेंट गेटवे, तो किसी दूसरे को इंटीग्रेट करने से अच्छा है व्हाट्सएप पेमेंट गेटवे के आराम से इंटीग्रेट करे। और इनको चाहिए एक अच्छा सा ऐप डेवलप करना, जो कि फेसबुक से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा 3-4 ऐप देखो, सब फेसबुक का। फेसबुक खुद, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारे फेसबुक का। तो ऐप डेवलपमेंट में फेसबुक से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता रिलायंस के लिए। तो रिलायंस का भी मोटिव है, फेसबुक का भी मोटिव है, और ऊपर से रिलायंस का भी करीब 138 मिलियन के आसपास यूज़र है जनवरी के आसपास, 138 मिलियन, 13 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ी एक परसेंटेज है। इंडिया का 10% आबादी रिलायंस के टेलीकॉम यूज़ करते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है। 13 करोड़ इज ह्यूज नंबर।
तो एक हाथ में फेसबुक को इतना बड़ा यूज़र बेस मिल रहा है, दूसरे हाथ में रिलायंस को बनी बनाई पेमेंट गेटवे, ऐप डेवलपमेंट कंपनी सब मिल जा रहा है और ऊपर से इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। क्या हो सकता है, किस लेवल का कंपटीशन हो सकता है? फेसबुक के लिए गूगल पे का कंपटीशन भी ये मार्क दे सकता है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट हो गया रिलायंस का ई कॉमर्स के साथ, तो रिलायंस फेसबुक का व्हाट्सएप पे गूगल पे को मात दे सकता है और रिलायंस का ई कॉमर्स अमेजन को मात दे सकता है इंडिया। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस ग्रो करेगा तो इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली ग्रो करेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। सोचो, इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इस डील का कि रिलायंस ग्रो करेगा तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो मेरे हिसाब से इन्हीं पॉसिबिलिटीज के चलते रिलायंस ने ये डील किया। और एक चीज़, अगर छोटा सा चीज़ बहुत बारीकी से सोचेंगे तो लॉकडाउन के चलते कैश ट्रांजैक्शन बहुत बहुत कम हो गया, करेक्ट। और इन 1-1.5 महीने के चलते हम डिजिटल पेमेंट का आदी हो गए, क्योंकि वो हम लोगों के दिमाग में डिजिटल पेमेंट आ रहा है। और शायद यही कारण है इन दोनों का कोलैबोरेशन का इतना जल्दबाजी का, जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर पाए वगैरह ये। और मुकेश अंबानी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ। The main focus of the deal is to come up with digital-based solution for 60 million micro, small and medium businesses, 120 million farmers, 30 million small merchants and millions of small and medium enterprises in the informal sector। तो मतलब रिलायंस का खुद का जो किराने का दुकान था तो था, और जो इंडिया में जितना किराने का दुकान है, जितना फार्मर्स है, उनका सोच है, उनका विजन है कि सबको ये एक बैनर के अंदर लाया जाए। और हम लोग बहुत सारे बार ये प्रूफ मिला हम लोगों को कि मुकेश अंबानी जी ने जो विजन लिया वो उन्होंने सक्सेसफुल करके दिखाया। रिलायंस जियो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से ये ई कॉमर्स भी सेम जाएगा। तो मोटा मोटा ये आया कि रिलायंस ये अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंडिया का सारे स्मॉल, माइक्रो, बिग, मीडियम सारे बिजनेस को एक जगह पे लाना चाहता है, और ऊपर से फार्मर्स सबको एक बैनर के अंदर लाना चाहता है। और ये अगर लाए तो ये अमेज़न का बहुत बड़ी कंपटीशन है। और खुद का अगर पेमेंट गेटवे रहा तो पेमेंट गेटवे का गेटवे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है मुनाफा ज़्यादा करने का। और ऊपर से फेसबुक को अगर ये ई कॉमर्स हिट हो गया तो फेसबुक को एक बना बनाया मार्केट मिल जा रहा है व्हाट्सएप पे के लिए। और फिलहाल तो गूगल पे किसी के साथ कोलैबोरेशन का कोई न्यूज़ नहीं दिया है, तो मतलब फिलहाल गूगल का मार्केट कोलैब के बारे में नहीं पता चल रहा है। तो फेसबुक के लिए कंपटीशन आसान हो रहा है क्योंकि उनको एक बना बनाया मार्केट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो खेल है वो डिजिटल बैंकिंग का ही खेल है। एक दूसरे का कंपटीशन मारने का कोशिश किया जा रहा है, और उस कोशिश में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अगर रिलायंस का ग्रोथ होगा तो भी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, और इंडियन इकोनॉमी में रिलायंस का ग्रोथ तो है, उससे भी बड़ा ग्रोथ है कि अगर रिलायंस इन सब छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को ले सकता है, उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, और उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब और ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा ग्रोथ। वो फार्मर्स का ग्रोथ होगा, छोटे बिजनेसमैन्स का ग्रोथ होगा, मीडियम बिजनेसमैन्स का ग्रोथ होगा, उससे भी छोटा अगर कोई बिजनेसमैन रहा जो सब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनका ग्रोथ होगा, सबका ग्रोथ होगा। और सबका ग्रोथ होगा मतलब इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होगा, मतलब इंडियन मार्केट ग्रोथ होगा, सब जगह पे ग्रोथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चांस है इंडियन इकोनॉमी को रिबाउंड करने का। और अगर इकोनॉमी रिबाउंड होता है, जो इतने दिन से लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी इज डाउन, इकोनॉमी इज गॉन फॉर अ टॉस,
हम मानते हैं कि इकोनॉमी में इफेक्ट आया है, हम वो डिनाई नहीं कर सकते इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन अगर ये हो जाए तो इकोनॉमी बूस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रिलायंस जब ग्रो करता है तो साथ में बहुत वेंडर्स को लेके ग्रो करता है। हम लोग जियो के टाइम में भी देखे हैं, बहुत सारे नया प्लेयर्स मार्केट में आया, बहुत कुछ। और रिलायंस का सबसे बड़ा चीज़ है, आप सोचिए आज से 5 साल पहले आपका डेटा का क्या चार्ज था, आज डेटा का क्या चार्ज है। क्या ये कोई दूसरे के कारण है, दूसरे प्लेयर्स के कारण है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के कारण है। जियो ने जो झटका दिया था मार्केट में, वो झटका सबको लगा और इसीलिए सारे नेटवर्क का प्राइसिंग घटा, और वो जो प्राइसिंग घटा उससे मुनाफा किसको हुआ? हमें, देशवासियों को। ऑब्वियसली जियो को मुनाफा हुआ, मुकेश अंबानी को मुनाफा हुआ, मुकेश अंबानी ग्रो किया। अरे वो बिजनेसमैन है, वो अपना ग्रोथ के लिए आ रहा है, बट हम भी ग्रो कर रहे हैं ना। आज सोचो, आज मैं कितना कमाया अमाउंट नहीं बोलूंगा, मैं 5% कमाया एक दिन में, और मैं और ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन मेरा एक थोड़ा सौदा गलत हो गया, एक स्टॉप लॉस, थोड़ा किस्मत खराब था, स्टॉप लॉस हिट कर गया तो उस टाइम में लॉस हो गया। और फिर जब मार्केट बढ़ा फिर से मैं खरीद के वो किया। अगर वो स्टॉप लॉस हिट करके लॉस नहीं होता तो मैं और अराउंड 8 to 10% प्रॉफिट करता। आज जो भी हो, एक दिन में 8 to 10% बहुत है ना। और मैं सिर्फ रिलायंस का शेयर में बोल रहा हूँ, जो प्रॉफिट इंडियन इकोनॉमी आई बिलीव विल गेट अ बूस्ट अप बिकॉज ऑफ दिस डील। एंड इंडिया इज अ बिग मार्केट, और जो प्रेडिक्शन बता रहा है कि डिजिटल पेमेंट का जो हाल होने वाला है, जो जगह पे जो मुकाम में वो पहुंचने वाला है, 135 बिलियन का ट्रांजैक्शन by 2023 is huge and having huge scope. Forget about Reliance. आपको खुद को भी कुछ पता है तो करो, डिजिटल में अगर कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो रिलायंस का ग्रोथ में पार्टनर बनो यार। रिलायंस का साथ जो अमेजन में जैसे सेलर रजिस्टर करते हो, रिलायंस जब आ जाएगा रिलायंस में सेलर रजिस्टर करो, या तो रिलायंस का शेयर जैसे बढ़ रहा है तो उसमें देखो कैसे आप अगर कर सकते हो तो इन्वेस्ट। लेकिन अपना हिसाब लगा के, बार बार बोल रहा हूँ, देख लो। ऐसा ना हो कि आप जब टॉप 99th परसेंटाइल में है तब जाके आप इन्वेस्ट करो और फिर नीचे गिर रहा है, और ऐसा ना हो कि आप सेल करो तब ऊपर जा रहा है। तो वो हिसाब लगा के अपने हिसाब से करना। बट ये एक बहुत बड़ी स्कोप आने वाले हैं, और भी मुझे बोलना था लेकिन ऐसे ही लग रहा है कि बहुत बड़ा हो चुका है, और मैं थोड़ा मतलब इतना कुछ कॉम्पैक्ट में स्क्रिप्ट तो कोई बनाता नहीं हूँ कि स्क्रिप्ट रट के पढ़ते जाऊँ और आपको बताते जाऊँ। बट मुझे जो लगा तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहुत स्टार्टिंग स्टेज है। मेरा जो बोला वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये हिसाब है, मैं ये सोच के बोल रहा हूँ। और ऊपर से अगर रिलायंस जैसे ये किराने का दुकान, फार्मर्स, इन लोगों के साथ टाई अप करके बेच सकता है, तो मिडिल मैनेजमेंट वाला जो होता है, जो लोग रीलेबल करके फार्मर से 10 रुपया में खरीद के रीलेबल करके 30 रुपया में बेचता है, 20 रुपया का ये प्रॉफिट इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीलेबलिंग करने के लिए 20 रुपया प्रॉफिट ले लिया मिडिल मैनेजमेंट बन के, वो चीज़ कम हो जाएगा। और वो चीज़ कम होने से प्राइसिंग भी कम होगा, हमारे लिए जो हेल्पफुल होगा। इनको फार्मर्स को, किराने का दुकान को ज़्यादा मिलेगा, जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। और डिजिटल पेमेंट चलेगा तो फेसबुक के लिए हेल्पफुल होगा। और खुद का गेटवे लेके रिलायंस का ई कॉमर्स अगर अमेजन को कंपटीशन दे पाया तो रिलायंस के लिए बेहतर होगा। तो अभी तक तो ये डील दिखने में सबके लिए फायदा हो सकता है। क्या रिलायंस और फेसबुक का ये जोड़ी ये सारा कुछ कर पाएगी? क्या फेसबुक का टेक्नोलॉजिकल पावर रिलायंस को हेल्प करेगा? क्या रिलायंस का यूजर बेस फेसबुक को हेल्प करेगा? क्या अमेजन को फिर रिलायंस कंपटीशन दे पाएगा? क्या गूगल पे को फेसबुक कंपटीशन दे पाएगा? क्या होगा पता नहीं। हिसाब से जो भी होगा अच्छा ही होना चाहिए। और अगर फेसबुक इंडिया में टेक्नोलॉजिकल पावर लेके घुस गया तो भाई यूएस के पैरेलल यहाँ पे भी फेसबुक का एक, जैसे अमेजन ने अपना सबसे बड़ा सेंटर बनाया तो फेसबुक भी बना सकता है। क्या हो सकता है पता नहीं,
इकोनॉमिक में, क्योंकि हर बार देखा गया है 2008 का रिसेशन में भी देखा गया है कि अल्टीमेटली रिसेशन खत्म होने के बाद बहुत कुछ नया आया है, बहुत कुछ रेवोल्यूशन हुआ है दुनिया में। सेम वे में ये 2020 का रिसेशन में एक चीज तो चीख चीख के बताते हैं कि भाई जब बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है। और क्या रिलायंस और फेसबुक का ये डील वो अच्छाई का शुरुआत है। जो भी हो, बहुत बोर कर लिया आप लोगों को, और ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। एंड आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर इंटरेस्टेड किया है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ कुछ नहीं होता है। अगर पिछले वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट किया है तो जाओ, ओपन करो, अपना अकाउंट ओपन करो। अगर डरते हो बिना टिप्स का अकाउंट ओपन करने के लिए तो फुल ब्रोकरेज हाउस में करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा, लेकिन पता नहीं कमेंट सेक्शन में मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक से, लेकिन कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ कमेंट सेक्शन में भी एंजल ब्रोकिंग, जो कि इंडिया का नंबर 1 फुल कम डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस है, उसका लिंक दे दूंगा। क्यों मैं बोला कि फुल कम डिस्काउंट ब्रोकरेज, क्योंकि ये है तो फुल ब्रोकरेज फर्म, देता है डिस्काउंट ब्रोकरेज फैसिलिटीज, तो इसीलिए बोल रहा हूँ फुल कम डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। तो उनका लिंक मैं दे दूंगा। अकाउंट ओपन करो, फ्री में ओपन करो। फिर लगता है कि भाई खेलना है तो खेलो, देखो। एंड ये ट्रस्टेड भी है क्योंकि 30 साल के ऊपर है। और इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। आप ग्रो करोगे तो इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा, इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होगा तो हम सब ग्रो करेंगे यार। और यही एक कारण है मैं हर लोगों को चीख चीख के हमेशा, या तो वीडियो में या मेरे दोस्तों को, सबको एक ही चीज बोलता हूं, ग्रो द इकोनॉमी बाय ग्रोइंग योरसेल्फ। इन्वेस्ट, पानी पानी को खींचता है, सिमिलरली पैसा पैसा खींचता है। एनीवे, अच्छा लगा वीडियो को, बोर्ड ज़्यादा नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त यार बंधु सबको शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो लाने के लिए। और बोर किया हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, कल शायद अच्छा वीडियो आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।